हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं भारत की खोज इस पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत निहित पाठ तीसरा, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और आज हम इस पाठ का चौथा भाग देखने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्राचीन विश्वविद्यालयों की। और जब बात प्राचीन विश्वविद्यालयों की होती है तब उसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सबसे प्रथम आता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का शिक्षा केंद्र था। चाणक्य यहाँ पर आचार्य अर्थात अध्यापक थे। 405 ईस्वी में फाहियान यह विदेशी प्रवासी यहाँ आया था और उसने इस विश्वविद्यालय के बारे में अपनी रचनाओं में, अपने पुस्तकों के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी लिखित रूप में लिखी है। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, क्योंकि आज वह बहुत ही टूटी अवस्था में है, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग 32 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्ष 2010 की एक रिपोर्ट में विश्व विरासत फंड ने इसे उन 12 स्थलों में शामिल किया जो अपूरणीय क्षति होने के कगार पर है, अर्थात अब वह नष्ट होने के कगार पर है। इस रिपोर्ट में इसका प्रमुख कारण अपर्याप्त प्रबंधन, विकास का दबाव, लूट, युद्ध और संघर्ष आदि बताए गए हैं। क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय होने के साथ साथ विश्व भर के विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन अध्यापन करने के लिए आते थे, परंतु विदेशी आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। बार बार युद्धों के द्वारा इस पर आक्रमण होना, इस विश्वविद्यालय की किताबों को जलाना, इसको हानि पहुंचाना और बाद के समय में इसके जो अवशेष है, इस इमारत को अच्छी तरीके से न रखने के कारण आज तक्षशिला विश्वविद्यालय एक खंडहर के रूप में मौजूद है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद जिस विश्वविद्यालय का नाम आता है वह है नालंदा विश्वविद्यालय। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष अर्थात टूटे फूटे अवशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अपने समय में यह भी तक्षशिला के समान एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री युआनशांग तथा इसिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 से भी अधिक छात्रों को पढ़ने के लिए 2000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री युआनशांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय आज राजगृह में स्थित एक विश्वविद्यालय है। यह नाम से एक और विश्वविद्यालय वहां पर मौजूद है। महावीर और बुद्ध अर्थात जैन धर्म के संस्थापक वर्तमान महावीर और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, इनकी वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार। जैन और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए, उसी की शाखाएं थे। दोनों धर्मों की विचारधाराओं में काफी समानताएं थी,
अर्थात जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों की विचारधाराओं में हमें काफी समानताएं दिखाई देती हैं। जैसे दोनों ने भी वेदों को नहीं माना, दोनों भी अहिंसा पर बल देते थे, ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संघ बनाते थे। संघ बनाना, समूह बनाना। दोनों का दृष्टिकोण काफी हद तक यथार्थवादी और बुद्धिजीवी था। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे। बुद्ध में लोक प्रचलित अंधविश्वास, कर्मकांड, पुरोहित ढोंग, आडंबर आदि पर हमला करने का साहस था, तो जैन धर्म अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हो गया। हिंदू धर्म के समान बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। अपने विचार और दृष्टिकोण के आधार पर यह भारत के बाहर भी प्रचलित हुआ। बुद्ध ने सभी को करुणा और प्रेम का संदेश दिया है और साथ ही हम सभी को यह शिक्षा दी है कि मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। मनुष्य को सदाचारी और आत्मानुशासित होना चाहिए, अर्थात खुद पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य की जाति उसके कर्म से तय होती है, न कि जन्म से। मनुष्य को सत्य की खोज मन के भीतर करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण सीख कि घृणा का अंत घृणा से नहीं, घृणा का अंत प्रेम से होता है। अर्थात किसी के लिए नफरत के बदले नफरत नहीं, बल्कि उस नफरत को नष्ट करने के लिए प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने नंद वंश की सत्ता को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्रायः 297 ईस्वी पूर्व में हुआ। मेगास्थनीज इस पाश्चात्य विचारवंत ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का निर्माण किया, इनके साथ एक नया साम्राज्य बनाया, राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। सम्राट चंद्रगुप्त के समान ही सम्राट अशोक एक महान शासक थे। 273 ईस्वी पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो अपने आप में ही एक ज्ञान का प्रमुख केंद्र थी। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक करने के सपने ने सम्राट अशोक को प्रेरित किया और इसी के अंतर्गत उन्होंने कलिंग प्रदेश को जीतने के ठान ली और उन्होंने कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। कलिंग के लोगों ने भी बड़ी बहादुरी से अशोक की सेना का मुकाबला किया, परंतु इस युद्ध में अशोक की सेना जीत गई। लेकिन इस युद्ध में जो नरसंहार हुआ, जो लोग मारे गए, उसे देखकर सम्राट अशोक को बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से उन्हें नफरत सी हो गई और उन्हें यह बात समझ में आ गई कि सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के दिल जीतने में है, न कि युद्ध भूमि में। यह उन्होंने समझा। इसके बाद सम्राट अशोक ने स्वयं को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार प्रसार के कार्य में उन्होंने अपने आप को जोत दिया। उन्होंने प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। साथ ही साथ लोकहित के लिए उन्होंने कई कार्य किए और अपने समय में सम्राट अशोक ने
कई इमारतों और भवनों का निर्माण किया, जिसमें से एक है सांची का स्तूप। अपने शासनकाल में जिस तरीके से सम्राट अशोक ने एक मिसाल कायम की, जिसको देखकर हम तो यही कहेंगे कि भारतीय इतिहास के आकाश में सम्राट अशोक के नाम का एक सितारे की भांति चमक रहा है।